प्यारे बच्चों, आज पुनः हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हैं। गत दिनों हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 कविताओं को पढ़े, उनकी व्याख्या को समझे और बोर्ड के मानक के अनुसार जो जो प्रश्न पूछे गए उनकी व्याख्या कर दिया गया। आज उनकी जो अगली पद्य है उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये कविता भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की इस प्रकार है। आज लो जो न मिलो तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो रोहन है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। सब फल अपने भाग को पावे। जो हरि चंद भई सो भई, जो हरि चंद भई सो भई। अब प्राण चले चहता सो सुनावे। अब प्यारे जू है, ध्यान दीजिएगा, प्यारे जू है जग की यह रीति। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। विदा के समय सब कंठ लगावे। ये पद्य की जो संदर्भ है आप ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतरित है। शीर्षक कविता से अवतरित है। इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे? प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में कहा गया है कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह वियोग के कारण मरणासन्न हो गई हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपने आराध्य श्री कृष्ण से मिलने की उनकी उत्कट अभिलाषा है। यानी इस पद में कवि ने यह लिखा, यह अभिव्यक्त किया है कि गोपियां श्री कृष्ण के
विरह में मरने वाली हैं और अंत समय में उनसे मिलने की प्रबल इच्छा जाहिर करती हैं। कविवर हरिश्चंद्र जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस पद्य को लिखा है। आइए हम इनकी व्याख्या देखते हैं। आज जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। गोपिकाओं का उलाहना है कि हे प्रिय, जब से तुम मथुरा गए, हे प्रिय जब से तुम मथुरा गए हो, तब से आज तक हमसे मिलने नहीं आए, मिलन नहीं हो सका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं भी आए तो इससे हमारे प्रेम में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थात हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हम तो हर प्रकार से तुम्हारी ही हैं। पूर्ण समर्पण की भावना यहाँ प्रदर्शित की गई है कवि के द्वारा। हम लोग हमें तुम्हारी प्रेमिका के रूप में ही लोग हमें तुम्हारी प्रेमिका के रूप में ही जानते हैं। तुम्हारी प्रेमिका के रूप में ही लोग हमें जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हमें नहीं मिल पा रहे हो तो इससे हम तुम्हें कोई उलाहना नहीं दे रहे। ये बहुत ही पंक्ति एक तरह से जिसको हम उल्लेखनीय बात जहाँ से निकल करके आ रही है कि मेरो उराहन है कछु नाहि, सभे भल आपने भाग को पावे। यानी कि हम तुम्हें कोई उलाहना नहीं दे रही, सबको अपने अपने भाग का फल मिलता है। सबको अपने अपने भाग्य का फल मिलता है, भोगना पड़ता है। जो भाग्य में था, जो ललाट में था, वो मिला। आपसे भेंट होना हमारे भाग्य में नहीं था, है ना। आपसे भेंट होना हमारे भाग्य में नहीं था तो कोई गिला शिकवा नहीं है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। वो सारा दोष गोपिकाएं अपने भाग्य पर ले लेती हैं। यानी हमारा इष्ट सुरक्षित रहे, उनको हम न दोष लगा सकें न कोई उलाहना दे सकें। हमारे भाग्य में बिछोह, वियोग, बिछुड़ना ही बदा था, लिखा था। फिर उलाहना किस लिए? मेरो उरहनो है कछु नाहि,
सभय फल आपन भाग को पाए। अर्थात आपसे मेरी कोई उलाहना नहीं है, मैं आपको दोषारोपित नहीं कर रही हूँ। मेरे हिस्से में, मेरे भाग में जो था वो मिला। अगली पंक्ति कहते हैं, हे प्रिय, जो हुआ सो हुआ। अर्थात जो हरिश्चंद्र भई सो भई, यानी हे प्रिय, जो हुआ सो हुआ, भई सो भई, यानी जो हुआ सो हुआ। अब प्राण चले चाहे तास सुनावे। इसलिए अब तो हमारे प्राण शरीर छोड़कर चले जाना चाहते हैं। इसलिए हम तुमसे कुछ कहना तासु सुनावे। प्राण तो जाने वाले हैं, लेकिन अंतरतम में, आत्मा में आपको सुनाने के लिए कुछ है, तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। क्योंकि फिर कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। हे प्रियतम, हमें यह कहना है। क्या कहना है? पंक्ति में देखें, प्यारे जू है जग की यह रीति। प्यारे जू है जग की यह रीति, यानी हे प्रियतम, हमें यह कहना है और यह कहना है कि दुनिया की परंपरा यही है, जग की रीति यही है। जब कोई विदा होता है, जब कोई अलविदा कहता है, तो सब लोग उसे गले लगाकर विदा करते हैं। क्या? विदा के समय सब कंठ लगावें, यानी विदा करते समय सभी लोग कंठ लगाते हैं, गले लगकर विदा करते हैं। अर्थात चलते समय अब तुम भी हमें गले से लगा लो। अर्थात जीते जी तो आपका स्नेह, आपका प्यार नहीं मिला या आपने नहीं किया, कम से कम मृत्यु के समय, मरने के समय तो ही मिल जाइए। क्या बात है! भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बहुत ही सुंदरतम मन की मनोदशा को इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। आपका ये व्याख्या पूरा हुआ। आप इसके काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूँ, भाषा ब्रज की है, रस रूपक और अनुप्रास है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। जैसे आज लौ जौ न मिले, तो यहाँ पर जौ रूपक है, और कहीं कहीं पर भई सो भई, भ जो वर्ण की आवृत्ति हुई है उससे अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार है। भाव स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं,
गोपिकाओं ने जग की रीति का स्मरण करते हुए बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण से मिलने की प्रार्थना की है। तो आज ये पंक्ति आपके लिए उसकी व्याख्या सहित रही। फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।